नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में आपके लिए पूर्णिमा व्रत की कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कथा शुरू करते हैं। लेकिन बस आप सभी से इतना निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्योहारों की जानकारी और उससे संबंधित कथा और कहानी आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री रूपवती बहुत ही सुशील और पतिव्रता स्त्री थी, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो दोनों पति पत्नी अत्यधिक दुखी रहते थे। एक समय एक बड़े तपस्वी योगी उस नगरी में आए। वो पूरी नगरी में हर घर से भिक्षा लेते थे, परंतु वो ब्राह्मण धनेश्वर के घर और उसकी पत्नी रूपवती से भिक्षा नहीं लेते थे। यह सब देखकर धनेश्वर बहुत दुखी होता था। एक दिन वो योगी जी के पास जाकर बोला, महात्मा, आप सभी लोगों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से कभी भी आप भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी बोले, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम संतानहीन हो। निसंतान घर की भिक्षा पतितों के अन्न के बराबर होती है और पतितों का अन्न खाने वाला पतित हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। तब वो महात्मा बोले, ब्राह्मण, तुम वन में जाकर माँ चंडी की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर आकर धनेश्वर ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने माँ चंडी की 16 दिनों तक उपासना की और उसके साथ साथ उपवास भी किया। 16वें दिन माँ चंडी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजा करना। प्रातः काल इसी स्थान पर तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और वह फल अपनी पत्नी को खिला देना। भोलेनाथ की कृपा से उसे गर्भ धारण होगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर ने वृक्ष पर चढ़ने के कई प्रयत्न किए, परंतु वह वृक्ष पर चढ़ नहीं पा रहा था। तब उसने भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करा, हे विघ्नहर्ता, मेरे इस विघ्न को दूर करिए, जिससे मैं आम का फल तोड़ पाऊं। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने वृक्ष पर चढ़ने का प्रयत्न किया तो वह वृक्ष पर चढ़ गया और वहां से आम का फल तोड़ लाया और लाकर अपनी पत्नी को वो फल दिया और कहा, भोलेनाथ को याद करके यह फल खा लो। कुछ समय पश्चात उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। भोलेनाथ की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। पुत्र की प्राप्ति के साथ ही धनेश्वर और रूपवती ने पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया। जब उनका पुत्र 16 वर्ष में लगा तो माता पिता को चिंता हो गई कि उनके पुत्र की इस वर्ष में मृत्यु निश्चित है, इसलिए उन्होंने देवी दास को उसके मामा के साथ काशी में विद्या अर्जन करने के लिए भेज दिया और मामा से कहा कि 1 वर्ष पश्चात इसे वापस ले आना। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना से पूर्णमासी का व्रत करता रहा और माँ भगवती की आराधना करता रहा। वो दोनों मामा भांजा काशी की ओर रवाना हुए। रास्ते में वो एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था, परंतु किसी हादसे में उस कन्या के वर की आंखें चली गई। तब देवीदास को देखकर उसके पिता ने मामा से कहा
कि तुम कुछ समय के लिए मुझे देवी दास को दे दो, जिससे मैं अपने पुत्र की जगह उसका विवाह करवा दूं। उसके बाद तुम इसे वापस ले जाना। मामा ने कहा, कन्यादान में जो कुछ भी मिले वो सब यदि आप हमें दे दो तो मैं अपने भांजे को बारात का दूल्हा बना दूंगा। वर के पिता ने यह सब स्वीकार कर लिया। तब मामा ने देवीदास को दूल्हा बनाकर भेज दिया। विवाह के सभी कार्य विधि पूर्वक पूर्ण हुए। देवीदास भोजन करने बैठा तो उसने भोजन नहीं किया। पत्नी बोली, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप उदास क्यों हो? तब देवीदास ने सारी बात सच सच उस कन्या को बता दी। वो बोली, ये तो ब्रह्म विवाह के विपरीत है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अग्नि के सामने आपको पति बनाया है। देवदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मेरी आयु बहुत छोटी है। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? तब उसकी पत्नी बोली, जो होगा वो देखा जाएगा। देवीदास जाने लगा तो पत्नी को 3 रत्न से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, मेरे जन्म मरण को जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें 9 मलिका लगाओ और उसे खूब सींचो। यदि वह सूख जाए तो समझ लेना मेरे प्राण निकल चुके हैं, और यदि वह हरी भरी रहे तो यह समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। ऐसा संकेत देकर वो चला गया। प्रातःकाल होते ही दूसरा वर देखकर उस कन्या ने अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वह है जिसका रात्रि में मेरे साथ विवाह हुआ था। यदि यह मेरा पति है तो बताए रात्रि में हमारी क्या बात हुई थी, इसने मुझे क्या दिया था? यह सुनकर वह बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। वह लज्जित होकर वहां से चला गया। मामा भांजा काशी विद्या अध्ययन के लिए चले गए। एक दिन देवीदास को प्रातःकाल सर्प डसने के लिए आया, परंतु पूर्णिमा व्रत की कृपा से सर्प उसे काट नहीं पाया। फिर काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगे, और तब देवीदास मूर्छित हो गया। इतने में भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां से गुजर रहे थे। उसे मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, इसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, प्रभु इसे प्राण दान दें। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा करती रही। उसने देखा कि पुष्प वाटिका में कुछ भी हरा ना रहा। इसके साथ ही साथ देखते ही देखते सब कुछ वापस हरा भरा हो गया। यह देखकर वो समझ गई कि उसका पति जीवित है। 16 वर्ष पूरे होने पर दोनों मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े और कन्या के घर पहुंचे। कन्या ने अपने वर को पहचान लिया। वहीं ब्राह्मण धनेश्वर 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्रवान हो गया। दोस्तों, जो स्त्रियां 32 पूर्णमासी का व्रत करती हैं वो सदा ही सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।